हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित वास्तविक संख्या अध्याय 1। उसमें से देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा नया चैनल वीडियो आएंगे नए नए। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएँ क्या होती है? तो संख्या होती है दो टाइप की, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, ठीक दोस्तों, जिसमें से परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं दो, ठीक। और काल्पनिक संख्या कैसी होती है? ये वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय होती है, जो कि दोस्तों हम आगे देखेंगे। और ये जो काल्पनिक संख्या होती है, इसका उदाहरण देखते हैं। वास्तविक संख्या तो हम खुद ही देखेंगे, काल्पनिक संख्या का उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों, ये हम ले लिए हैं क्वेश्चन, हल करें तो ये x² प्लस 1 बराबर 0, तो x² यहीं रहेगा और ये बराबर की उधर इसको भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएंगे। यही होती है काल्पनिक संख्या, क्योंकि अब हम यहाँ पास कल्पना करेंगे, एक लेंगे प्लस √1, फिर एक लेंगे माइनस √1, ठीक दोस्तों। ये है काल्पनिक संख्या, इसे हम कल्पना करके बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन, और इसमें जो परिमेय लगने वाली है वो। तो अभी इसमें एक परिमेय लगने वाली है, लिखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसमें समझेंगे क्या करना है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने पर क्रम के बिना अद्वितीय होता है, बिना क्रम के अद्वितीय होता है। तो चलिए देखते हैं, ये अभी आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा है, इसे पढ़ना है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभी हम देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसके बाद हम देखेंगे इसे कैसे गुणा का दोनों का व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो स्क्रीन में दिख रही होगी भाज्य संख्या, वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या के उदाहरण देखते हैं। भाज्य संख्या का उदाहरण है, उदाहरण 4 है तो 4 2 4 1, और दूसरा है 6 तो 2 3 6 1। इसके इतने सारे गुणनखंड हो सकते हैं, जो कि 2 से अधिक बोल रहा है। ये होती है भाज्य संख्या, ठीक। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं से कटे या एक से कटे। तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण के लिए जैसे 3 एक से कट जाएगा, स्वयं से 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक। अब दूसरा उदाहरण जैसे 5 है, 5 1 से कटेगा और 5 खुद से कटेगा। इसके 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे 7 अपने से कटेगा, खुद से और 1 से कटेगा बस। लेकिन जो भाज्य संख्या है उसमें ज़्यादा हो सकती है। जैसे भाज्य संख्या एक तरीके से सम संख्या हो सकती है, और अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, जो मतलब खुद से कट सकती है, ठीक, हो सकती है। ये बोला जैसे कि ये अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणनखंड हो, जैसे स्वयं हो और 1 हो, तो ये विषम संख्या टाइप का हो गया। और ये सम संख्या 2 4 6 8, ठीक। तो देखते हैं अभी जो हमारा थ्योरी लग रहा था वो प्रमेय, इसको कैसे हल करना है। तो दोस्तों, जो प्रमेय अभी हमने देखा उसका भी एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पास टाइप करेंगे 21 को काटेंगे तो जैसे 3 7 21, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 आ गया, तो 21 बराबर 3 × 7। और हमारा प्रमेय क्या कह रहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्या, ये वाला तो हो गया हमारा भाज्य संख्या। अब ये दोनों हो गए अभाज्य संख्या, ये और ये हो गए अभाज्य संख्या, ये हो गया भाज्य संख्या। तो दोनों का गुणनफल, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त, जैसे ये भाज्य संख्या हो गई, इसके 2 अभाज्य संख्या हो गए और ये गुणनफल के रूप में व्यक्त करते, ठीक। तो यही हमारा होता है थ्योरी का मतलब कि जो भाज्य संख्या है
अब ये जैसे भाज्य संख्या में ये कटते थे, दो से ज़्यादा होते थे। अब यहाँ देखते भाज्य संख्या 21 का, 21 के भी 1 2 और ये 3 हो गया, 2 से अधिक हो गए, इसीलिए भाज्य संख्या हो गई। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब इसके हम देखेंगे क्वेश्चन, उदाहरण सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण 2 देखते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, जो 6 और 20 है उसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ लिख लेते हैं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें लघु जो HCF होता है, HCF ये होता है महत्तम समापवर्तक। LCM ये होता है लघुत्तम समापवर्तक, मासापा लासापा। ठीक, ये न्यूनतम होती है, न्यूनतम घात। न्यूनतम घात का मतलब जो छोटी घातें होती हैं। ठीक, HCF का मतलब छोटी घातें और LCM का मतलब बड़ी घातें। कैसे होंगी चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो होगा 2 3 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6। ठीक, ये आ गया। और 20 का देखते हैं। 20 का होगा 2 से तो 10, 2 से 5, 5 फिर 5 से 1। ठीक दोस्तों, ये आपको आना चाहिए गुणनखंड, जो ये अभी हम लोग LCM सब कर रहे हैं। अब देखते हैं इसकी घातें कैसे बनती है। जैसे ये 6 बराबर 2 गुणे 3 और ये 20 कैसे हो जाएगा, 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 बराबर 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 और ये 20 है, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। HCF का मतलब होता है कि जो संख्या दोनों में हो। HCF ये 2 है, ये 2 है, जो कि दोनों में है एक एक, तो 1 लिख देंगे, 2 की घात 1 बराबर 2। ये हो जाएगा हमारा HCF। तथा LCM देखते कैसे होगा हमारा। LCM ओ नहीं दिख रहा था। HCF और LCM देखते हैं। तो LCM जो होता है इसमें देखना पड़ता है कि जो दोनों में हो उसकी अधिकतम घात। इसकी तो न्यूनतम घात लेना पड़ता है HCM में, LCM में लेना पड़ता है अधिकतम घात। तो ये दोनों में है और इसकी घात ज़्यादा है 2, तो ये आएगा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 और ये भी 3 ले लेंगे, जो बचा रहेगा सब ले लेंगे। जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेंगे संख्या और फिर बचा हुआ सब ले लेंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, जैसे 5 त्याई 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60। तो जो हमारा 60 आया यही हो जाएगा LCM। उदाहरण में जैसे कि आप लोग देखेंगे उसमें थोड़ी यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिए। लिखा है कि HCF 6 20 का 2 की घात 1 संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। बताया ना, जो HCF होता है उसमें सबसे छोटी घात का गुणनफल ये दोनों में है। LCM संख्याओं के समृद्ध, क्या लिखा है, संख्याओं में समृद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसमें बड़ी घात का लेना पड़ता है। ठीक दोस्तों, यही हमारा जो उदाहरण था वो है। उदाहरण इसके आगे का देखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों उदाहरण 7वां देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड 96 40 जो है अभाज्य गुणनखंड संख्या है, इनमें से हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। अभी हम लिख लिए हैं 96 404। तो 96 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे,
दो से कर, सबसे पहले कम से कम संख्या से करना है गुणनखंड। ठीक, जैसे दो से करेंगे, ये कैसे होता है अभी मेरे पास थोड़ी सी देख लेते। जैसे 96 है तो 96 में 2 का भाग देना पड़ता है एक तरीके से। तो दो दो अट्ठे, दो चौको 8, दो अट्ठे 16। यही जैसे कि 4 दूनी 8, ठीक, एक आया, फिर 8 दूनी 16, ये 48 जो आया भाई यहाँ पास आएगा। अब फिर हमें 2 से देखना, अगर सम संख्या है तो 2 से कट जाएंगी, तो 2 से अब भाग देंगे इसमें एक तरीके से। 2 दूनी 4, फिर 2 चौको 8, 24 दूनी 48, फिर अभी सम संख्या 2 से जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 12 दूनी, फिर 2 से भी और जाएगा। 2 छक्का 12, अभी और जाएगा 2 से। 2 तिहाई 6, अब 3 आ गया जो कि विषम संख्या आ गया, तब नहीं जाएगी। ठीक, 96 का ये हुआ। अब 404 का देखते हैं। इसमें 2 से तो कट जाएगा, सम संख्या होता है 2 रहेगा तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से 2 एक दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 1 1, फिर 101 से कटेगा 1। ठीक, इस तरीके से हमें करना पड़ता है। अब इसका देखते हैं आगे क्या होगा। अब आगे हम सबसे पहले लिखेंगे 96, यही लिख देते 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, यही हम यहाँ पास लिख दिए हैं पूरा। अब इसको और क्या कर सकते हैं, सिंपली है जैसे घात बना देंगे। 2 की घात 5 गुणे 3, 1 2 3 4 5, इस तरीके से छोटा हो गया देखने में। ठीक, अब 404 वाले देखते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101। अब इसमें भी आगे क्या होगा, 2 की घात 2 गुणे 101, घात 1 बना सकते हैं समझने के लिए। और हमारा HCF ज्ञात करना। हमें पता है कि HCF जो दोनों में होता है वही HCF हमारा होता है, और LCM में जो दोनों में होता है उसकी बड़ी घात लेके हमें, और बचा हुआ जो संख्या होती है उनको भी लेके गुणा करके हम निकाल देते हैं। ठीक, अभी हमारे पास यहाँ ये 2 है, ये 2 है जो कि दोनों में है। हमें निकालना है HCF। HCF में हम जो दोनों में रहेगा उसमें से देखेंगे घात किसकी छोटी। जैसे ये 2 है, इसकी घात 2 है, ये 2 है, इसकी घात 5 है, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि घात छोटा बोला है। जिसकी घात छोटी हो वही हमारा HCF होता है। इसमें से इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 घातें 5 है, ये छोटा है, तो 2 की घात 2 लेंगे बराबर, और आगे करेंगे तो 2 गुणे 2 बराबर 4। हमारा जो HCF है, HCF ये हो गया 4। अब हमें निकालना है LCM, और आगे देखते हैं। लिखेंगे LCM बराबर, LCM में हमें क्या देखना पड़ता है, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात। तो ये और ये 2 दोनों में है, इसकी घात 2 थी, इसकी घात 5 है, तो ये लेंगे 2 की घात 5। अब ये बचे हुए संख्या भी ले लेंगे, 3 की घात 1, 101 की घात 1। ठीक दोस्तों, अब इसके आगे हमें गुणा करना पड़ेगा। 2 की 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 5 ही घात लगी। ठीक, गुणे 3 गुणे 101, इसका करेंगे तो हो जाएगा 303। इसका करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हमें इस तरीके से गुणा करना पड़ता है। ये जो गुणनखंड होता है इसका गुणा कैसे करते हैं, इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 2 दूनी 4, 4 आगे। ठीक, 4 का भी इसमें पढ़ेंगे 8, 8 आया, 8 का भी इसमें पढ़ेंगे 8 दूनी 16, 16 का भी इसमें पढ़ेंगे 32। इस तरीके से आ गया 32 303। इसका आप लोग गुणा करके जल्दी से कमेंट बताइएगा 1 मिनट में। ठीक, फिर अभी हम देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताए होंगे कमेंट में, ये लिखा 303 गुणे 32। अभी हम यहाँ पास गुणा कर दिए तो पूरा आ जाएगा आंसर 96 96। तो जो हमारा HCF था वो आ गया 4, और जो हमारा LCM है वो आ गया 96 96। ठीक,
अब इसके बाद देखते हैं एक अभी और उदाहरण हमारा बचा है, जो कि तीसरा वैसे तो चौथा उदाहरण है, लेकिन हम लोग उसे अभी तीसरे उदाहरण में देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अभी जो हम देख रहे थे वो हमारा तीसरा उदाहरण था। अभी देखते हैं आगे, लिख ले पहले क्वेश्चन। अभी तक हम दो ही संख्या का कर रहे हैं, जैसे 96 और 104, 404, ये दो मतलब हुआ करते थे। अभी हम 3 वाला करेंगे। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, क्या है, संख्या दी हुई है 6, 72 और 120, इसका हमें HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, अभी हम यहाँ पास देख लेते हैं। 672, 6 लिख दिए, फिर हम 72 लिख दिए, फिर 120 लिख दिए। अब हम तीनों का गुणनखंड करके देखते हैं। 6 का करेंगे, 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6। ठीक, अब ये सम संख्या 2 से कट जाएगा तो 2 तिहाई 6, एक आया तो 6 दूनी 12, 36, फिर 2 से 18, 2 से 9। अब ये ना कटेगा 2 से, अब 3 से काटेंगे, 3 3। ठीक, अब ऐसे ये 72 है, ये सब गुणा करें तो इतना आना चाहिए, मतलब ये हमारा गुणनखंड सही है। जैसे 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, गुना 72। ठीक, अब ये 120 जीरो है, सम संख्या है, 2 से कटेगा तो 2। ठीक, 2 से ये कैसे कटेगा, अभी हम इसको भाग दे के देखते हैं। ये यहाँ पास थोड़ा लॉजिक लगाने वाला है। 120 में जब 2 का हम भाग देंगे, ठीक, तो यहाँ पास कैसे आएगा, अभी आप लोग पहले थोड़ा सोचिए, फिर कमेंट कीजिए, फिर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास जैसे हम भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 60 आ गया। वैसे यहाँ पास 6, ठीक, 6 दूनी 12 जीरो, इस तरीके से देख, 2 30, 2 15। अब ये 2 से ना कटेगा, अब 3 से देखते, 3 बचे 15, 5 कम 5, 5 तई 15 दूना 30, 30 दूनी 60 और 6 दूनी 120, 60 दूनी। ठीक, अभी ये हो गया हमारा गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं, भाग दे दे के करते हैं। जैसे 60 आया, अब यहाँ 60 में फिर 2 से भाग देंगे तो 2, ठीक, ये 60 है 3। अगर यहाँ पास 1 होता तो ये 2 से ना कटता, मतलब ये कट गया, ये 1 ना कटता, इसीलिए ये 2 से फिर ना कटता। जैसे कि यहाँ पास 15, 15 में जब हम 2 से भाग देंगे तो ये 2 सत्ते 14 तो चला जाएगा, लेकिन 1 बच गया, मतलब ये हमारा 2 से नहीं कटा, इसीलिए हम यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, तो यहाँ पास 0 आ गया, मतलब ये हमारा सही है। तो चलिए इसका HCF और एलसीएम ज्ञात करते हैं। अभी हमारा गुणनखंड ज्ञात हुआ है, इसे हम आगे कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। तो 6 बराबर 2 गुणे 2 की घात 1, 3 की घात 1। ठीक, अब आया 72, अब 72 में लिखेंगे बराबर, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। आगे कैसे लिख सकते हैं, गुणे, सही है, 2 की घात 3, 1 2 3। ठीक, 3 की घात 2, आगे 120, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 1 2 3 गुणे 3 गुणे 5।